हे दोस्तों, आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि मुझे कोई ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनके अगर मैं स्क्वायर करके सम कर दूं तो जो मेरा आंसर आए वो हो 365। यानी कि मुझे कोई ऐसे लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर्स का जो सम हो वो हो 365। सो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहला जो इंटीजर है उसे मान लिया कि वो है x। सो फ्रेंड्स, अब जो मेरा अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है जानते हैं ना फ्रेंड्स? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, तो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो फ्रेंड्स, 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है? 1 ऐड करके। 3 के बाद 4 कैसे आ रहा है? 1 ऐड करके। तो x के बाद अगला नंबर कैसे आएगा? 1 ऐड करके। यानी कि जो मेरा सेकंड नंबर होगा वो होगा x + 1। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया था कि मेरे ये जो दो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 365। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर का स्क्वायर किया और उन्हें ऐड करके इज इक्वल टू 365 रख दिया, कुछ इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले x स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। अब उसके बाद है मेरे पास x + 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये जो x + 1 का होल स्क्वायर है ये आपको a + b के होल स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा? राइट फ्रेंड्स, इसका मतलब यहां पर a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं, जो कि होती है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 * x * 1 इज इक्वल टू 365। तो हमारे पास पहले से ही है। तो दोस्तों, इसके बाद जब मैंने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन आ रही है 2x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 365। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो इसलिए मैं इस 365 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है 2x² + 2x - 364 इज इक्वल टू 0। और दोस्तों, ये जो मेरी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। यानी कि दोस्तों, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरे वो दो नंबर्स आ जाएंगे जिनका अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 365। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? राइट, सबसे पहले मैं करूंगा इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और ऐसा करने के लिए मैंने इसके अंदर आ रहे 3 नंबर्स को अलग से लिख दिया, जो कि है 2, 2 और 364। यानी कि दोस्तों, अब मुझे ऐसे कोई दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी फर्स्ट और थर्ड टर्म यानी कि 2 और 364 का जो प्रोडक्ट है जो कि है 728 उसके बराबर आ जाए, और अगर मैं उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी मिडिल टर्म यानी कि 2 आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 728 आए? फ्रेंड्स, ये सोचना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस 728 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे फैक्टर्स आएंगे उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करके ये देखेंगे कि हमारे पास जो दो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी मिडिल टर्म यानी कि 2 आती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि 728 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट 4 फैक्टर्स को एक साथ ग्रुप किया, जो कि है 2, 2, 2 और 7, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है 42। यानी कि मेरा फर्स्ट नंबर तो 42 आ गया, और जो लास्ट बचा 13 वो तो बेचारा अकेला ही है, यानी कि मेरा सेकंड नंबर है 13। इसका मतलब दोस्तों, मेरे 42 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे तो 728 आएगा। अब देखते हैं इन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मेरी मिडिल टर्म यानी कि 2 आती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, जब मैंने इन्हें ऐड किया तब तो मेरी मिडिल टर्म नहीं आ रही, और जब मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तब भी मेरी मिडिल टर्म यानी कि 2 नहीं आ रही। इसका मतलब दोस्तों, ये जो 42 और 13 है ये तो मेरे वो दो रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं हो सकते। चलिए अब कोई और ग्रुपिंग करके देखते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने 2, 2 और 7 का एक ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप बनाते ही जो मेरा फर्स्ट नंबर आ रहा है वो है 28, और जो बाकी बचे 13 और 2 इनका ग्रुप बनाने से मेरे पास नंबर आ रहा है 26। यानी कि अगर मैं 28 और 26 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 728 तो आएगा ही आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी मिडिल टर्म आ रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, जब मैंने इन्हें ऐड किया तब तो मेरी मिडिल टर्म यानी कि 2 नहीं आई, लेकिन जब मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 2, जो कि मेरी मिडिल टर्म है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे 28 और 26 ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 728 आता है, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आता है 2। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे यहां पर ये जो 2 लिखा हुआ था इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 28 - 26, और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो आ रही है 2x² + 28x - 26x - 364 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों, इसका मतलब अब मुझे ये देखना है कि मेरी फर्स्ट 2 और लास्ट टर्म्स में से क्या क्या चीजें कॉमन आती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेरी फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो जरा यहां पर देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। राइट, इनमें से मैं 2x कॉमन ले सकता हूं। तो जैसे ही मैंने
मैंने मेरे फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 14। अब लास्ट टू टर्म्स में से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कॉमन आ रहा है। लास्ट टू टर्म्स में से मैं देख सकता हूं कि 26 कॉमन लिया जा सकता है, तो जैसे ही मैंने लास्ट टू टर्म्स में से प्लस 26 कॉमन लिया तो मेरे ब्रैकेट में बचा माइनस x माइनस 14। लेकिन दोस्तों यहां पर जो मेरे दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं उनके अंदर तो सेम टर्म्स नहीं है, उनके अंदर डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। इसका मतलब जो मैंने लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिया है वो ठीक नहीं है, और उसे ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 26 का कॉमन ले लिया। और ऐसे करते ही जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मेरी दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स आ चुकी हैं, तो मैंने अपनी कॉमन वाली ब्रैकेट को बाहर से कॉमन लिया और जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर ये जो मेरी सेकंड टर्म है मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो कि है 2x माइनस 26, इसके अंदर से भी तो 2 कॉमन आता दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन ले लिया और जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो मैंने अपनी टर्म्स को रीअरेंज करके अपनी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दिया है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मैंने उसकी फॉर्म को चेंज करके बना दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसे अब मैंने 3 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन बना दिया है जो कि है 2x प्लस 14 और x माइनस 13। यानी कि दोस्तों इन तीनों ही टर्म्स में से कोई भी एक टर्म अगर 0 हो जाती है तो मेरा नेट आंसर यानी कि टोटल आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो 2 है ये तो 0 हो नहीं सकता। यानी कि दोस्तों जो मेरी बाकी बची हुई 2 टर्म्स हैं उनमें से कोई भी एक टर्म अगर 0 हो जाती है तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कब 0 होगी, जब मेरी फर्स्ट टर्म यानी कि x प्लस 14 0 हो या फिर मेरी सेकंड टर्म x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो। तो दोस्तों मैं देख सकता हूं कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 वहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस 14, और जो मेरी सेकंड टर्म है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 वहां से x की वैल्यू आ रही है प्लस 13। यानी कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके मैंने 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि है माइनस 14 और प्लस 13। तो फ्रेंड्स अब मेरे पास यहां पे x की 2 वैल्यूज तो आ गई, लेकिन ये जो x है ये है ही क्या, राइट ये जो x है ये है मेरा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि दोस्तों x की वैल्यू मुझे मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर दे देती है। लेकिन दोस्तों यहां पर तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज हैं, तो मैं यहां पर x की किस वैल्यू को कंसीडर करूं। सो फ्रेंड्स जरा इस फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर कीजिए। यहां पर x की वैल्यू है माइनस 14, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि जो मेरा x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 14 तो हो ही नहीं सकती, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 14 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू है वो है प्लस 13, यानी कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है क्योंकि वो x के इक्वल था वो आ रहा है मेरे पास 13, और जो मेरा सेकंड नंबर था वो था x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 वो आ गया 14। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरे ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका अगर मैं स्क्वायर करके सम कर दूं यानी कि उन्हें ऐड कर दूं तो मेरे पास 365 आता है। ऐसे दो नंबर्स हैं 13 और 14। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करके जरूर देखिएगा। तो चलिए आप इसे अपने आप से सॉल्व कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। So see you in the next lecture. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।